कार्ब लोडिंग करोगे, ओ माय गॉड, आप हार दोगे आप। मैंने हमेशा देखा है कि जब लड़के किसी भी फोटोशूट बॉडी बिल्डिंग का प्रिपरेशन करते हैं तो डाइट में कैलोरीज इतना ज्यादा कम कर देते हैं कि जिसकी वजह से उसका वर्कआउट सफर करता है। ये बहुत सारे कोचेज मैंने इंडिया में देखा है कि वो कहते हैं कि लाइट मार कंपटीशन है। ये फंडा बिल्कुल भी गलत है, जो इंटरनेशनली बॉडी बिल्डर्स फॉलो नहीं करते हैं। उनका ट्रेनिंग एज इट इज सेम चलता है, एज हैवी एज पॉसिबल। भले ही डाइट में कैलोरी कम हुआ लेकिन प्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चिकन एग्स फिश काफी ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन वेट कम नहीं होता है, क्योंकि अगर आप वेट कम करोगे तो आप मसल लॉस करोगे। क्योंकि हाइपरट्रोफी एक ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी के मसल्स को मजबूर करता है कि वो कम कैलोरीज पे ही मसल बिल्ड करे। एंड जब आप हेवी ट्रेनिंग करोगे तो आपको बहुत ज्यादा कार्डियो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड जब आप हेवी ट्रेनिंग करोगे आपका फैट लॉस होगा एंड मसल बिल्ड होगा, एंड मसल लॉस नहीं होगा। अगर आप लाइट वेट से ट्रेनिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपका मसल लॉस होगा, क्योंकि आपके बॉडी को आदत है हेवी वेट लिफ्ट करने का। तो हेवी वेट अगर लिफ्ट करते हो ऑन डाइटिंग तो कहीं ना कहीं आपका मास बिल्ड होता है, आपका मसल बिल्ड होता है, जबकि आप कैलोरी डिफिशिट में हो। एक आर्टिकल में मैंने केविन लेब्रोनी के द्वारा सुना है कि आप जब डाइटिंग करते हो और चिकन एग्स बहुत ज्यादा खाते हो एंड कैलोरी डिफिशिट में रहने के बाद भी जो गुड कैलोरीज आता है चिकन एग्स फिश है, उसमें आप बहुत ज्यादा अपने मसल को डेंस करते हो। ये मैंने भी फील किया है। मैं पहले ट्रेनिंग करता था, जब कि डाइटिंग अब शुरू हो गया, अब हैवी वेट मारना है। इस तरह आप फैट लॉस नहीं कर पाते हो, आप स्किन क्वालिटी भी नहीं आ पाता है और वैस्कुलरिटी भी नहीं आता है। बिलीव मी फ्रेंड, अगर आप हार्ड हेवी ट्रेनिंग करोगे इवन ऑन डाइटिंग, आपको कार्डियो वगैरह करने का उतना जरूरत नहीं है। स्किन पतला हो जाएगा, वैस्कुलरिटी काफी ज्यादा होगा एंड मसल गेन होगा एंड क्रॉस स्टेरिएशंस भी नजर आएगा आपके शोल्डर वगैरह में, बिकॉज आप अपने आप को पुश कर रहे हो। एंड आपको कार्ब लेकर जाना पड़ेगा 35 ग्राम, तभी आप वर्कआउट कर पाओगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। एंड कार्ब इज नॉट द कल्प्रिट। 35 ग्राम कार्ब आपको लेना ही है। और इंडिया में सबसे बड़ा मैंने गुरुओं का जो देखा है कि मिसकंसेप्शन के लाइट वेट ज्यादा रिपीटेशन, ये एक्चुअली में करते उस वक्त है जब कंपटीशन आने वाला है, ग्लाइकोजन को पूरा डिप्लीट करना है 4-5 दिन, उस वक्त बहुत ज्यादा रिपीटेशंस मारते हैं। वो भी डिपेंड करता है कौन कितना वेट कैरी करता है। मैं तो ज्यादा वेट से ही मारता हूँ। तो उस वक्त होता है मेन फंडा के जो मसल में ग्लाइकोजन है उसको पूरा डिप्लीट करना है और उसके बाद रिफिल करना है। तो वहां पर पर्पस होता है कि पूरा ग्लाइकोजन को डिप्लीट करना है, इसीलिए ज्यादा रिपीटेशंस मारते हैं। लेकिन जो लड़के हैं वो समझ लेते हैं कि ज्यादा रिपीटेशंस मारना है और पूरा वो जो प्रेप में थोड़ा ज्यादा रिपीटेशन ही मारते हैं, जिसकी वजह से वो पतले हो जाते हैं एंड दे लुक पैथेटिक ऑन द स्टेज। तो आपको हेवी ट्रेनिंग करना है, आप एयर अराउंड जैसे ट्रेनिंग कर रहे थे उसी तरह करना है। सिर्फ आपको अगर लेग में प्रॉब्लम है तो शाम में एक्स्ट्रा टाइम दो, और एब्स में प्रॉब्लम है तो आप एक्स्ट्रा टाइम दो। लेकिन पहले से अगर डेवलप है एब्स तो आपको कोई भी वरी होने की जरूरत नहीं है। मैं एब्स डेवलप करके रखता हूँ एंड बिलीव मी, इस बार मैंने एब्स को बस 1 वीक में एक बार ट्रेन किया एंड माय ट्रेनिंग वाज सेम। एंड मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो ऐड किया वो था जैसे कि केबल क्रॉस फॉर चेस्ट एंड फॉर साइड लेटरल्स फॉर शोल्डर्स, थोड़ा ये सब इंक्रीज किया। रेस्ट ऑफ द थिंग वाज सेम जैसे मैं ट्रेनिंग करता हूँ। तो ये सारे चीजें हैं। प्रेप का मतलब ये नहीं कि आप लाइट वेट शुरू कर दो, ये कर दो। सबसे बड़ा गलती है लाइट वेट। ट्रेन एज हेवी एज पॉसिबल। मैंने बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स का डॉक्यूमेंट्री देखा है कि वो 5 दिन पहले भी हेवी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज अगर वो लाइट लिफ्ट करेंगे तो उनका बॉडी मसल कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हेवी वेट पुश करता है, फोर्स करता है आपके बॉडी को कि मसल मास कैरी करे। और कंपटीशन से 2-3 दिन पहले भी बहुत ज्यादा हेवी नहीं मारना है, क्योंकि वहां पर आपका मसल इन्फ्लामेट होगा और वाटर रिटेंशन करेगा, जिसकी वजह से कटिंग वगैरह स्टेरिशंस वगैरह नजर नहीं आएगा। तो ट्रेनिंग करने का रूल क्या है, आपको जैसे साल भर ट्रेनिंग करते हो हेवी, आप प्रेप के दौरान भी उसी तरह ट्रेनिंग करो, भले ही और इंटेंसिटी बढ़ा दो और वेट बढ़ा दो,
इससे आपको फायदा होगा और आपको एक्स्ट्रा कार्डियो में जो आप टाइम दे रहे हो वो नहीं करना पड़ेगा। और बेनिफिट ही बेनिफिट है अगर आप हेवी ट्रेनिंग करते हो। ट्रैक का मतलब ये नहीं कि आप हेवी वेट ज्यादा रिपीटेशन, बोगस थिंग इज दिस। आपको वो 2-3 दिन पहले ग्लाइकोजन डिप्लीट करने के लिए किया जाता है, लेकिन हमारे जो इंडिया में कोच है वही समझ लेते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि ये ग्लाइकोजन डिप्लीट करने का 2-3 दिन का एक्सरसाइज है और उसी को ही प्रेप में चलाते रहते हैं। लाइट वेट और हाई रिपीटेशंस, आपको एक्सरसाइज एज हेवी एज पॉसिबल करना है और अपने आप को मेंटेलिटी आप अपना प्रिपेयर करना है कि हेवी लिफ्ट करना है। हेवी लिफ्ट नहीं करोगे आपका मसल लॉस होगा, फैट लॉस नहीं होगा, फंस जाओगे आप। क्लेम पेट्रोल लोगे, ये लोगे, वो लोगे, लेकिन ट्रेनिंग हेवी नहीं है, नहीं होगा। अगर हेवी ट्रेनिंग है, एस बस्टिंग ट्रेनिंग है, आपका सब कुछ होगा, फैट लॉस भी होगा और स्ट्रिएशंस भी आएगा, फाइबर भी आएगा और मसल बड़ा भी लगेगा। और जब लास्ट में आप कार्ब लोडिंग करोगे, ओ माय गॉड, आप हार दोगे आप। सो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया फ्रेंड्स कि आपको ट्रेनिंग किस तरह करना है आपको प्रेप में और फोटोशूट के लिए। कोई भी चीज चेंजेस नहीं आता है, जस्ट केवल और थोड़ा सा मूवमेंट ऐड होता है, वो भी हेवी वेट से ही। लाइट वेट कब करना है? 2-3 दिन पहले, जस्ट टू डिप्लीट ऑल योर ग्लाइकोजन। तो दैट्स इट फ्रेंड, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो रेड बटन निकल गया उसको भी जरूर दबाना।